कर्ण पिशाचनी पे जाएं, कर्ण पिशाचनी की बात है तो वो आपको आपका भूतकाल बता देगी। क्योंकि हर एक जो ये प्रक्रिया है वो साधना के तहत होती है। आज की यूथ जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है वो पिशाचों के ऊपर हो रही है। ये साधना क्या होती है? नकारात्मक जो रिजल्ट मिलते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। नागा और जो सन्यासी अघोरी है उससे सहवास करते हैं। कैसे की जाती है? साधना के समय में एंटिटी सामने आती है, वो आपसे संबंध बनाना चाहती है। महिलाएं कर्ण पिशाचनी नहीं सिद्ध कर सकती। पत्नी बना लिया तो जीवन में आप किसी दूसरी लड़की की तरफ देख ही नहीं सकते। सपनेश्वरी देवी की साधना करो, आपको सपने में आके सब कुछ बताएगी। जिसने साधना की उस पे तो आएगा। ओम यानी वो मंत्र और माला दोनों का संभोग हो रहा है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है कि महाराज क्या चीजें बता रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो ये कर सकता है? कितनी गंदी साधना है कर्ण की साधना। नकारात्मक इसका असर होता है। ज्योतिष की जानकार होती है, छू भी लिया किसी से तो भी वो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ कर रहा हूँ तो ब्रह्म राक्षस मेरे से तेज स्पीड में पड़ेगा। प्रेतों को खुश करने के लिए पहले आपको खुद को प्रेत बनना पड़ेगा। जीते जी उस व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है? जो आप मल त्याग करते हो वो आपके सामने होना चाहिए। घर पे होती या शमशान में होगी? किसी पीपल के पेड़ के नीचे। और उस कान में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती। उस मल को आपने अपने कान के ऊपर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। 900 दिन के बाद उस व्यक्ति का क्या होता है? उसके रूम से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो आत्मा गई उसके शरीर को छोड़, नुकसान ज्यादा है इसका। बाबा बागेश्वर वाले हैं उनके पास में भी हाँ, लोग कहते हैं कि उनके पास कर्ण के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर उसके बावजूद भी क्यों लोग? वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, साथ में ही एक प्रेतराज सरकार भी है। वहाँ प्रेत लटके होते कहते हैं। लोग वहाँ से साधना लेकर के आते हैं और अपना धाम चलाते हैं। उसने अपने प्रेमिका की बलि दी थी। उसके शरीर के पार्ट्स का हवन कर दिया। उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। क्या कान को भी आत्मा का द्वार माना जाता है? उन्हें वचनों में बांधना पड़ता है। लेकिन उसमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते ना लोगों को जैसे चाहिए होते हैं। तो आपकी हत्या भी कर सकता है तुरंत उसी समय वो पिशाच। अघोरी और इनमें क्या फर्क होता है? भूत प्रेत उनके लिए एक नाजुक चीज होती है। प्रेत पिशाच जब आप डराएंगे ना उसके बाद कुछ बताएंगे, रक्षित्व की जगह भक्षित्व होने लगा। उनको लगता है कि उनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है या कोई ऐसे चीजें हैं उनके ऊपर। पितृ ही, आपके घर के प्रेत ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कर्ण पिशाचनी पर। जब कर्ण पिशाचनी पर पॉडकास्ट करना था तो मैंने कंटेंट देखना शुरू किया। मुझे कोई ऑथेंटिक कंटेंट जो बताता हो कि कर्ण पिशाचनी क्या है, कैसे साधना करते हैं, किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, क्या इससे कोई नुकसान होता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से साधना होती है, ये सब मुझे कहीं मिला नहीं। तो मुझे लगा कि ये इस विषय पर ऐसे व्यक्ति से बात की जानी चाहिए जो आपको एक एक गूढ़ जानकारी दें, लेकिन साथ ही वो तथ्यों के साथ हो, वो पॉपुलैरिटी के लिए ना हो, सिर्फ व्यूज के लिए ना हो। देखिए, जब हम कंटेंट बनाते हो तो व्यूज चाहिए होते हैं, लेकिन झूठ के आधार पर व्यूज हमें नहीं चाहिए। हम वही कहेंगे जो ऑथेंटिक होगा, जो सच होगा, जो वेदों में, पुराणों में जिसका जिक्र होगा। कोई भी बात सिर्फ आपको अच्छी लगे, इसके लिए हम इस पॉडकास्ट में नहीं करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर अमित परेख। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी का थोड़ा परिचय दे दूं आपको। आचार्य जी की पूरी जो शिक्षा हुई है वो गुरुकुल में ही हुई है, और जिसे हम PhD कहते हैं, वाचस्पति कहते हैं, विद्यावाचस्पति, उसकी डिग्री हासिल की है। 3 साल तक कामाख्या में, माँ कामाख्या में तंत्र साधना की है। शैव संप्रदाय से आते हैं। बहुत कुछ जानकारी, मेरी बात हो रही तो मुझे समझ में आया कि शायद ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें आचार्य जी से मिल पाएगी जिसकी तलाश आप कर रहे होंगे, और आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब आपको इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य जी, हम आज कर्ण पिशाचनी की बात करने वाले हैं, लेकिन हम कर्ण पिशाचनी पे जाएं क्योंकि हर एक जो ये प्रक्रिया है वो साधना के तहत होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम चाहते हैं ना कि ए से शुरू करें। बिल्कुल। सीधे हम कैट और एप्पल नहीं बताएं लोगों को, ए से शुरू करें। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो साधना होती है, ये साधना क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी साधनाओं की बात आती है तो आज के समय में जो देखने को मिलता है, मेरे पास भी लोग आते हैं, आज की यूथ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है वो पिशाचों के ऊपर हो रही है। चाहे उसमें आप कर्ण पिशाचनी बोल दो, वेताल कुष्मांड, कुछ भी बोल दो, उन सब की ओर अट्रैक्ट हो रही है। पर उनके नकारात्मक जो रिजल्ट मिलते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे पहली बात, यदि आप गृहस्थी हो, मैं गृहस्थी हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे
जो वेद पुराण हैं, जो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि आपको पंचदेव की आराधना करनी चाहिए, पंचदेवों का पूजन करना चाहिए और पंचदेवों की ही साधना करनी चाहिए। हर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मंत्र साधना दी गई है, अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग साधना दीक्षा है, तो गृहस्थियों के लिए भी है। अब जैसे कि एकादशी भी 2 आती है, एक वैष्णवों की स्मार्त की, तो अपन लोग स्मार्त में हैं, जो गृहस्थ में है वो स्मार्त में है। अब ये जो पिशाच साधना है, ये पहली बात तो कभी किसी गृहस्थी को नहीं करनी चाहिए। आचार्य जी, एक जो आपने जिक्र किया पंचदेव, ये क्या होते हैं, इनको बता दीजिए ताकि लोगों को। पंचदेव, सबसे पहले जो पंचदेव आते हैं गणेश, और दूसरे हैं साक्षात सूर्य नारायण, विष्णु, शंकर और माँ दुर्गा। ये पंचदेव हैं और इनके ही फिर अलग अलग अवतार हैं। जैसे शिव का रुद्र अवतार हनुमान जी हो गए, विष्णु जी के अवतार कृष्ण, राम जी। आप इनमें से किसी एक की भी गुरु से दीक्षा लेकर के, कंठी माला लेकर के, जो गुरु ने मंत्र जिस देवताओं का दिया है उसका आप साधना करो, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्यों प्रेतों के अंदर जाना? पहले गीता में भी मतलब स्पष्ट रूप से यही लिखा है कि जो देवताओं को पूजता है वो देव योनि में जाता है, जो पितरों को पूजता है वो पितृ बनता है, जो प्रेतों को पूजता है वो प्रेत बनता है। तो यदि आपने प्रेतों की साधना करी है तो मरने के बाद में आप सोच लो आप क्या बनोगे, आप भी उसी में जाओगे। ये सब चीज़ें अब ये चीज़ें किसके लिए बनी है? ये बनी है अघोरियों के लिए, नागाओं के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, गृहस्थियों के अंदर आपकी शादी होती है, सबको एक, जैसे भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं, प्यास को मिटाने के लिए पानी पीते हैं, वैसे ही एक प्रकृति का नियम है सहवास करना। तो अब नागा और जो सन्यासी अघोरी है वो शादी नहीं करते, अब उन्हें भी ज़रूरत है, तो उस ऊर्जा को वो लोग अपनी ओर कनेक्ट करते हैं और उससे सहवास करते हैं, और उसके बदले में फलस्वरूप वो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान दे देती है। जैसे कर्ण पिशाचनी की बात है तो वो आपको आपका भूतकाल बता देगी, ठीक है, आप लोगों में जाके बता दोगे तो आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, वो इनको सब पता है। पर पहली बात ये कि कर्ण पिशाचनी का जब भी नाम आता है तो वो कभी भविष्य नहीं बता सकती। आज तक मैंने कम से कम 3 से 4 कर्ण पिशाचनी साधकों से मैं मिला हुआ हूँ, और जो गृहस्थ में रहकर भी जिन्होंने साधना करी है, आपने भी कभी रिसर्च करना, जिसने कर्ण पिशाचनी साधना करी है गृहस्थ में रह के, या तो वो शादीशुदा नहीं होंगी, और यदि शादीशुदा है तो उसकी वाइफ एक्सपायर मिलेगी आपको। अच्छा। क्योंकि कोई भी जब साधना होती है वाम मार्ग की, तो एक संबंध बनाना पड़ता है आपको उसके साथ। भगवान का संबंध आपने बना लिया तो भगवान आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। आपने दुर्गा माँ को अपना माँ माना है, शिव को आपने भाई माना है, कृष्ण को आपने पुत्र माना है, तो वो आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। पर प्रेतों के अंदर एक जलनशील भावना होती है, क्योंकि योनि उनकी वैसी है, तभी वो प्रेत बने। अब कोई भी साधना करते समय, जो भी साधना के समय वो एंटिटी सामने आती है, वो आपसे संबंध बनाना चाहती है। अब आप उसे किस फॉर्म में लोगे? माँ के फॉर्म में, बहन के फॉर्म में, या पत्नी के? अब अधिकांश लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि मैं माँ के फॉर्म में लूँ, पर वो इतनी सुंदर बन के आती हैं कि आदमी विचलित हो जाता है उस समय। और ये ईर्ष्यालु होती है। यदि आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके उसे माँ के रूप में ले लिया तो वो आपको माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अच्छा। वो बोलती है जो रिश्ता मेरे साथ है वो हमेशा मेरे साथ ही चलेगा। पत्नी बना लिया तो जीवन में आप किसी दूसरी लड़की की तरफ देख ही नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ये हमारे गृहस्थियों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको अभी बता दूं, और मैं कामाख्या उन्माद भैरव मठ में 3 साल मेरा डॉक्टर श्री बिंदु जी महाराज के सानिध्य में मैंने अध्ययन वगैरह किया, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा साधु संतों से कि हमारे लिए कौन सी साधनाएं बेटर है, कौन सी नहीं है। यदि आपको भूतकाल भविष्य वर्तमान काल जानना है तो और भी बहुत सी साधनाएं हैं। सपनेश्वरी देवी की साधना करो, आपको सपने में आके सब कुछ बताएगी आपके साथ क्या घटने वाला है, क्या नहीं घटने वाला। आप पंचांगुली देवी की साधना करो, आप किसी का हाथ पकड़ के सब कुछ बता सकते हो। तो साधनाएं बहुत हैं, पर सबसे पहली बात कि पिशाचों के अंदर मत जाओ। अब बात हम करते हैं कि साधना होती कैसे है। कोई भी साधना करोगे तो उससे पहले सबसे पहले
मंत्र जरूरी होता है साधना में। अब लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि मंत्र कैसे जपना है, क्या प्रक्रिया होती है मंत्र जपने की। अधिकांश आपने भी देखा होगा कि जो भी माला जप कर रहे हैं तो उसको एक कपड़ा ऊपर लगा के जिसे गोमुखी बोलते हैं। वो क्यों लगता है? क्योंकि आप साधना कर रहे हो, उससे पहले जानो तो सही कि क्या रीज़न है, क्यों करना है, मंत्र का मतलब असर क्या है, मंत्र की मतलब पावर कितनी है, शक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है, और इसको गलत जपने से अनर्थ क्या हो सकता है। ये सब चीज़ों का ध्यान में रहना जरूरी है। तो मंत्र जब भी आप करते हो तो एक कपड़ा लगाते हो। तो ये भी मैंने बहुत जगह रिसर्च किया, मुझे नहीं मिला, मुझे मेरे गुरुदेव ने ही बताया कि शिव महापुराण में इसका उल्लेख आपको मिलेगा कि जब आप राम राम श्याम श्याम राधे राधे जपते हो तो कपड़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाम मंत्र है। नाम मंत्र के लिए आप सीधा माला को लेके कर सकते हो, या हाथ की अंगुलियों पे भी करमाला से भी आप जप सकते हो। यदि जिस मंत्र के आगे ओम लग जाता है, और बिना ओम के हर मंत्र अधूरा है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो पुराणिक मंत्र हो। ओम शुरू में और अंत में दोनों में नहीं, प्रारंभ में। यदि अंत में आपने ओम लगा दिया तो वो ओम का संपुट हो गया, कहते हैं लॉक हो जाता है। हाँ, वो संपुट हो गया, लॉक हो गया। वो अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग विधान से अलग अलग संपुट बताए गए हैं। किसी में ओम बताया गया, किसी में अलग अलग बीज मंत्र बताए गए हैं। तो क्योंकि ओम जो शब्द है, शिवपुराण में एक श्लोक भी मिलता है इसका कि ओंकार प्रणव पुरुष सर्वमालाश्च सुंदरीम तेसाम समागम वेलाया वस्त्र छादन समाश्रयेत। ओम जो शब्द है वो पुरलिंग है। यदि आप ओम बोलोगे तो आपको एक लगेगा कि जेंट्स का नाम है ना। सर्वमालाश्च सुंदरीम, माला शब्द वो स्त्रीलिंग है। तो ओम यानी वो मंत्र और माला दोनों का संभोग हो रहा है, इसलिए ये छुपके होना चाहिए। तो वस्त्र छादन समाश्रयेत, इसलिए वस्त्र से उसको ढक लो। और उन दोनों के समागम से, उन दोनों की एनर्जी से एक तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है। जब दो लोग सहवास करते हैं तो तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है। तो मंत्र माला का जब समागम होता है तो तीसरी चीज की उत्पत्ति होती है, वो हमारा कल्याण करने वाला फल होता है। इसी प्रकार हवन है। हवन में भी आप देखोगे, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है कि महाराज क्या चीजें बता रहे हैं, पर जो साइंटिफिक है ये सब चीजें कि हवन हो रहा है। तो हवन में आपने अधिकांश सामग्रियों में यही देखा होगा, तिल देखा होगा, चावल देखा होगा, जौ देखा होगा। हाँ, कभी गेहूं क्यों नहीं डालते उसमें? गेहूं भी तो धान में ही आता है, सप्तधान्य में गेहूं भी तो आता है। यदि आप गेहूं को गौर से देखोगे एकदम नजदीक से लाके, तो स्त्री का गुप्तांग नजर आता है। और तिल जो चावल है वो लिंगाकार है। आप किसी ब्राह्मण से पूछोगे, जब वो हवन कुंड बनाता है तो उसके ऊपर एक दिल आकृति कुछ बनाता है, तो उससे जब पूछोगे, उसकी जब पूजा होती है तो ब्राह्मण अम्बे अम्बिके अम्बालिके इस वैदिक मंत्र से उसकी पूजा करते हैं। वो होती है जगदम्बिका की योनि, और उसके अंदर गर्भाशय भी होता है हवन कुंड में। तो स्त्री का स्वरूप माना गया उस कुंड को। और जो घी होता है, उस घी के 15 संस्कार होते हैं। 15 प्रकार के मंत्रों से उसको 15 संस्कार होते हैं। जैसे अपने 16 संस्कार होते हैं, वैसे भी सामग्रियों के भी संस्कार होते हैं। उस संस्कार से उस घी को शिव का रज बनाया जाता है। और आप कभी सर्वे को, जो घी होमने वाला या घी डालने वाला जो होता है लकड़ी का, उसको भी देखोगे, वो भी लिंगाकार है। तो शिव के रज को माँ जगदम्बिका की योनि मार्ग से गर्भाशय में डालने से जो फल प्राप्त हो, जो चीज उत्पन्न होगी, वो अपना कल्याण करने वाला या वो साधना प्रकट होगी वहां। तो ये चीज है। पात्रता क्या होती है? मतलब कौन व्यक्ति है जो ये कर सकता है, और किनके लिए एकदम निषेध होता है, उनको नहीं करना चाहिए साधना? साधना सब व्यक्तियों के लिए अलग साधना बनी गई है। अब जो मुझे कई लोग आके पूछते हैं कि मुझे भी करण पिशाचनी करनी है या कुछ साधना करनी है, तो सबसे पहले मेरा ये सिद्धांत रहता है कि मैं उसकी चार्ट खोलता हूँ, कुंडली देखता हूँ, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग उसको साधना बताता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज़ कहाँ बनी गई है। 2 प्रकार की साधनाएं होती है, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना में आपका तंत्र चलता है, दक्षिण मार्ग में भी तंत्र है, पर वो सात्विक तंत्र है। करण पिशाचनी साधना की ही हम बात कर रहे हैं, तो वो किसके लिए है? तो गृहस्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यदि आप गृहस्थी हो और आपके पास में कोई रिलेशन नहीं है, आपके पास पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, तो आप करण पिशाचनी कर सकते हो। पर फिर भी
ये समझ लेना मरने के बाद में आप वैकुंठ नहीं जाओगे, आप प्रेतलोक में ही जाओगे, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है। अब ये साधनाएं किसके लिए बनी है? ये साधनाएं बनी है अघोरियों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए बनी है। कर्ण पिशाचनी की जब आप साधना के अपन आगे विधि के बारे में जानेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कितनी मलिन साधना है, कितनी गंदी साधना है कर्ण पिशाचनी साधना। सुनने में लोगों को बड़ा लगता है कि नहीं, मैं सीख जाऊंगा तो मैं किसी का नाम बता सकता हूँ, उसके पिता का नाम, उसके साथ क्या क्या घटा, लोगों को मैं इम्प्रेस करके पैसा कमा सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ। पर ये थोड़े टाइम के लिए आपको सुख देगी, उसके बाद में आपको जीते जी नरक भी यही भुगवा देगी। मतलब इसको करने से नकारात्मक इसका असर होता है? 101% होता है। मेरे पास में 2 या 3 केस भी मैंने मेरे देखे हैं, आंखों से देखे हैं। तो साधना की जब अपन विधि के ऊपर ही चलते हैं कि विधि कैसे क्या होती है, तो कर्ण पिशाचनी की साधना कार्तिक महीने में होती है। सबसे पहली बात, हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है, क्योंकि उस समय में वो एंटिटी ज़्यादा होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं कर्ण पिशाचनी बनता कौन है। जो लेडीज एस्ट्रोलॉजर होती है, जो लेडीज ज्योतिष की जानकार होती है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या तो उसका सुसाइड या मर्डर या एक्सीडेंट, किसी भी रीजन से उसका खत्म हो जाना, तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। फीमेल एस्ट्रोलॉजर? फीमेल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि कर्ण पिशाचनी है, वो पिशाच नहीं है। हाँ। वो पिशाच शब्द यूज नहीं हुआ, तो वो पिशाच नहीं है। दूसरी सबसे एक बात और मैं यहाँ मतलब बता देता हूँ, मैंने भी कई सुना था कई वीडियोस में कि लड़कियाँ बोलती हैं मेरे पास में कर्ण पिशाचनी है। लड़की से लड़की क्या ले सकती है? क्यों कर्ण पिशाचनी आएगी? महिलाएं कर्ण पिशाचनी नहीं सिद्ध कर सकती? नहीं कर सकती, ये पुरुष ही कर सकते हैं। पुरुष ही कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पिशाच है, वो एक पुरुष को ढूंढ रही है, ना कि एक स्त्री को ढूंढ रही है। तो कर्ण पिशाचनी वही महिला बनती है जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो या तंत्र का ज्ञान हो और वो मर चुकी हो, तो उनको नॉलेज तो है। ऐसे ही ब्रह्म राक्षस, एक शब्द आपने कभी सुना होगा। हाँ। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? एक अच्छा विद्वान ब्राह्मण, जिसे तंत्र का भी ज्ञान हो, वेदों का भी ज्ञान हो, पुराणों का भी ज्ञान हो। कई ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं जिनके पास में, जिनके घरों में मतलब ब्रह्म राक्षस हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम उनके घर जाते हैं, हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ कर रहा हूँ, तो ब्रह्म राक्षस मेरे से तेज स्पीड में पड़ेगा, क्योंकि उसे नॉलेज है उस चीज़ का। तो ऐसे ही कर्ण पिशाचनी का है, उसे ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या तंत्र का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो मर जाती है, वो कर्ण पिशाचनी बनती है। ये गंदी आत्माएं होती है, इसे गंदगी में रहना पसंद होता है इन आत्माओं। अब कर्ण पिशाचनी साधना का जब विधि का आता है तो कार्तिक महीने में ये होती है। 11 दिन की साधना है मात्र। अच्छा। 11 दिन से पहले 11 दिन और 11 दिन के बाद 11 दिन, 33 दिनों की पूरी साधना होती है। पर जो मंत्र साधना होती है वो 11 दिन की होती है। इसकी जो पहले के जो 11 दिन होते हैं, उससे पहले कई विधान होते हैं, कई नियम होते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप साधना मार्ग में पहुंच सकते हो वहाँ तक। अब क्या नियम होते हैं? 11 दिन पहले आपको मंदिर जाना बंद करना पड़ेगा, भगवान के दर्शन बंद है, आपको नहाना नहीं है, अच्छा, बाल नहीं श्रृंगार करना, आपको नाखून नहीं काटना, शेविंग वगैरह कुछ नहीं करनी आपको 11 दिन तक, कपड़े चेंज नहीं कर सकते आप 11 दिन तक। आप क्योंकि मलिन साधना है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको मलिन बनना पड़ेगा, है ना। देवम भूत्वा देवम यजेत, एक शास्त्र में एक श्रुति है, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवताओं की पूजन करने के लिए आपको देवता बनना पड़ेगा पहले। और देवता कैसे बनते हैं? आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो। तो वैसे प्रेतों को खुश करने के लिए पहले आपको खुद को प्रेत बनना पड़ेगा जीते जी। तो 11 दिन तक आपको नहाना नहीं है। उसके बाद में आपको एक पात्र बनना पड़ेगा। आपके जो साधना समय है उस ड्यूरेशन में आपके पास में सिर्फ एक ही पात्र होना चाहिए, मतलब एक बर्तन होना चाहिए। एक बर्तन आपके पास में होना चाहिए। उसी में आपको भोजन करना है, उसी में आपको मल त्याग करना है, उसी बर्तन में, उसी में धो के वापस उसमें भोजन करना है, सब उसी बर्तन से आपको नहाना है, सब कुछ एक ही पात्र में करना होगा। पानी से आपको परहेज रखना होगा, पानी का यूज नहीं कर सकते, मतलब पी सकते हो, हाथ धोना, मुंह धोना, नहाना बिल्कुल मना है। उसके बाद में जब साधनाएं
जब साधना समय स्टार्ट होता है, रात्रिकालीन साधना होती है। रात्रि में आपको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की साधना होती है। मंत्र जप संख्या इसके अंदर 77,000 मंत्र संख्या है। अच्छा। अब इसके भी 2 मंत्र हैं, एक साबर मंत्र है और एक तांत्रिक मंत्र भी है। मंत्र में यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा बताई गई साधना से किसी का अनिष्ट हो। ये सिर्फ एक जानकारी है। बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये मंत्र की संख्या आपको डिवाइड करनी होगी 11 दिनों में। अच्छा, 77,000 मंत्र आपको 11 दिन में पढ़ने हैं। 11 दिन में करने हैं, आपको डिवाइड करना है। इसमें शर्त ये होती है कि आज जैसे आपने 10,000 मंत्र जप कर लिए तो आपको कल 11,000 करने होंगे। कल आप 9,000 नहीं कर सकते या 10,000 नहीं कर, बढ़ते क्रम में इसकी जप होने चाहिए। उसके बाद में अगले दिन आपने 11,000 किए तो उससे अगले दिन आपको 12,000 करने होंगे। इस हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा। अब साधना किस पे होती है? आप गणेश जी का पूजन कर रहे हो तो सुपारी के ऊपर कलेवा बांध के रखते हो, उनको गणेश जी मानते हो, तो वो प्रेत है, उसको भी तो कोई जगह देनी होगी आपको आसन। आपका मल, जो आप मल त्याग करते हो, वो आपके सामने होना चाहिए। उस मल के ऊपर वो साधना होती है। मंत्र जप पूरे होने के बाद में 11वें दिन जो भी शक्ति होती है करण पिशाचिनी, वो प्रकट होती है। उससे पहले आपका जो संकल्प होगा, क्योंकि कोई भी पूजा हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तांत्रिक हो, या कोई भी पूजा हो, या ये दान, कहाँ पे, घर पे होती है या शमशान में होगी, कहाँ होगी? ये इसके लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है वो शमशान भी बताया गया है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी इसका बताया गया है, और किसी खंडर, जो टूटा हुआ शिवालय हो, खंडर शिवालय, उसमें भी इसका विधान बताया गया। घर में ये साधना नहीं हो सकती। ठीक है। इसके वस्त्र भी बताए गए हैं। काले कलर के आपको वस्त्र पहन के बैठना है, काला आपका आसन होना चाहिए, और संकल्प हर काम में जरूरी होता है। तो पहले आपको संकल्प करना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और जो शक्ति आपके सामने आएगी उसको आप क्या दर्जा दोगे, ये आपको पहले से तय करना होता है। पहले से तय करना होता है। आपने यदि माँ का दर्जा दे दिया तो ये ध्यान में रखना कि आपके जीवन में माँ कोई नहीं रहेगी फिर उसके अलावा, क्योंकि बड़ी ईर्ष्यालु होती है वो। आपने बहन के रूप में लिया तो आप किसी को फिर दीदी नहीं बोल सकते या बहन नहीं बोल सकते। पत्नी के रूप में लिया तो आप किसी को पत्नी नहीं बोल सकते फिर, या प्रेमिका नहीं बोल सकते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इतनी जालस होती हैं कि अगर आपने किसी को छू भी लिया किसी से तो भी वो मृत्यु, उस व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है? छूना नहीं, यदि आपके मन में भी यदि किसी को लेकर के कुछ आ गया तो भी वो आपको हर्ट करती है, मारती नहीं है। वो जीते जी को नरक दिखाती है, जिंदा को आपको पागल कर देगी। तो उस पे भी असर आएगा, वो व्यक्ति पे, दूसरा जो है जिसने साधना की उस पे तो आएगा, लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए कोई उसकी प्रेमिका है तो उस पे भी असर पड़ेगा? हाँ, यदि वो कनेक्ट होना चाह रही है उससे, और वो तो दूर भग रहा है, पर सामने वाली लड़की उससे प्रेम करती है तो उसको भी खत्म कर सकती है। क्योंकि करण पिशाचिनी के जितने भी साधक देखे, उनका जो लास्ट, हर चीज़ की एक अवधि होती है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे साधना की भी है, इसकी भी एक है। 900 दिन की ये साधना है। 3 साल तक की ही आपके पास साधना रहती है। उसके पास में कोई बोलता है कि मेरे पास में 10 सालों से करण पिशाचिनी, मैं मान ही नहीं सकता। ये करीब 3 साल की साधना होती है, 900 दिनों की साधना होती है। अब इसमें जब वो शक्ति प्रकट होती है तो वो आपसे सबसे पहले तो भोग मांगेगी। अब वो भोग में कुछ भी मांग सकती है आपसे। वो आपसे मदिरा मांग सकती है, आपसे नॉनवेज मांग सकती है, आपको बोल सकती है मैं तेरा खुद का मांस खाऊंगी। तो अच्छा। आपको अपनी अंगुली काट के भी रखना पड़ सकता है सामने। उसके बाद में जो भी आपने संकल्प किया, पहली बात तो अधिकांश लोगों के वो जो मैंने सुना है पत्नी के रूप में ही मैंने देखा है, तो पत्नी के रूप में आएगी तो वो आपके पास साथ सहवास करेगी, और 3 सालों के अंदर आदमी को मतलब कैंसर जो खोखला करती है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा खोखला कर देती है वो 3 सालों में, कंकाल बना देती है, अंदर से पूरा खा जाती है। अब
उसके बाद में वो जो मल के ऊपर आती है, अब साधना होने के बाद में कैसे पता चलता है? हर टाइम आदमी के पास में वो ऐसे नहीं है कि जो जिसने साधना कर रखे उसके पास 24 घंटा वो एंटिटी के साथ ही घूमेंगे उसके, नहीं। उसका भी एक निर्धारित समय होता है। वो आपने मल त्याग किया सुबह, उस मल को आपने अपने कान के ऊपर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा उसको आसन देने के लिए। एक चीज और है, जिसने भी करण पिशाचनी साधना करी है उसको एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। अच्छा, वो बहरा हो जाता है लाइफ टाइम के लिए एक कान से। जिस कान पे आके वो बोलती है, और वो बोलती नहीं है, वो चिल्लाती है, दहाड़ती है वो। और उस कान में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद वो कान बहरा हो जाता है हमेशा। कान बहरा हो जाता है क्योंकि उसकी चीखें इतनी तेज होती है ना, वो आपके कान के पर्दे फाड़ देती है पहले दिन में। तब उसे फिर जोर से बोलना पड़ता है और तेज, और उसी कान पे बोलना पड़ता है। तो जितने भी करण पिशाचनी साधक हुए उनका एक कान काम नहीं करता। उसके बाद में जब भी किसी के बारे में जानना हो तो उससे पहले आपको मन लगाना पड़ेगा, और एक निर्धारित समय होता है। अब क्या होता है ना कि किसी के पास में करण पिशाचनी साधना होती है, वो व्यक्ति कभी ये नहीं बोलेगा मेरे पास करण पिशाचनी, वो यही बोलेगा मेरे पास में हनुमान जी हैं, मेरे पास में माँ दुर्गा आती है। मतलब देवताओं की आड़ लेते हैं वो लोग, क्योंकि पिशाच शब्द होगा तो लोग आएंगे नहीं, डरेंगे उनसे। अब जब तक 3 साल तक वो साधना रहती है, आप कोई इत्र परफ्यूम नहीं लगा सकते, श्रृंगार नहीं कर सकते। करण पिशाचनी साधक के शरीर से गंदी बदबू आती है, यहाँ तक कि जब वो मरता है तो उसकी चिता जलती है, वहाँ भी आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदी स्मेल करती है, उसकी चिता भी जलती है तब, क्योंकि वो पिशाच है। इस साधना का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आप जितनी चीज़ें बता रहे हैं कि 900 दिन के बाद वो साधना खत्म हो जाती है, वो जो कर्ण पिशाचनी वो चली जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और वो 900 दिन के बाद उस व्यक्ति का क्या होता है? जाते टाइम में हमेशा भोग मांगती है वो साधना। पहली बात तो 3 साल तक कोई रख ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसको ही परेशान कर देती है। आपने शायद मूवी में देखा होगा अलादीन का चिराग, है ना, उसको काम चाहिए होता है, काम बोलो। बताओ। हाँ। अब उसको काम नहीं दोगे तो वो आपको ही परेशान करेगी। यदि आपने उसका आह्वान कर लिया, कान पे आपने मन लगा के उसको स्थापित कर लिया, आपके पास में बंदे नहीं है कोई, तो आप किसके बारे में जानोगे उससे? तो आपके कान में चिल्लाएगी जोर जोर से, आप डिप्रेशन में जाने लग जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो सकता है आपको। तो ये साधना करने के लिए भी पहले आपके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। अब ये साधना सिर्फ कभी किसी का भविष्य नहीं बता सकती, कभी किसी को ये नहीं बता सकती ये रेमेडी कर लेते रहिए ये काम हो जाए। सिर्फ पास्ट बताते हैं, सिर्फ पास्ट बताती है, और जो चल रहा है वो बताती है, प्रेजेंट बताती है। अब आपके सामने कोई आया, करण पिशाचने वाले के सामने कोई आया व्यक्ति, उसको आपने उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके घर में क्या परेशानी है, क्या चल रही है, पिछले उसने क्या खा के आया, क्या नहीं खा के आया, वो सब चीज़ें आपको बता दिया। सामने वाला बंदा तो उसे भगवान मानने लग गया, उसे पता है इसे मेरा पास्ट पता है तो इसे मेरा फ्यूचर भी पता होगा। फ्यूचर में फिर वो टोरे मारता है, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उससे सिर्फ एक नेम फेम मिलता है कुछ समय के लिए, और कुछ पैसे कमा सकते हो। और ऐसा भी है जब करण पिशाचनी जाती है तो लोगों ने उसके घर से पैसे हवा में उड़ते हुए देखे वापस जाते हुए। जो करण पिशाचनी देती है वो वापस लेके भी जाती है। एक मैं आपको केस सुनाता हूँ। राजस्थान में कुचामन सिटी नाम की एक जगह है, उसके पास में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण का लड़का था, 22-23 साल की उम्र का, और उसके अंदर एक भगवान हर आदमी में एक छोटी कोई ना कोई कला देता है। उसके अंदर कला थी पेंटिंग की। वो मतलब देवताओं की पेंटिंग बना देना, भगवान की पेंटिंग बना देना, वो सब काम करता था। अब उसे कोई काम मिला आसाम का। आसाम में कोई आश्रम था, उस आश्रम में उसको कलर का वो सब काम मिला और पेंटिंग का काम मिला, भाई पेंटिंग बनानी। वहाँ जो बाबा जी थे ना, उस बाबा जी ने और उसका थोड़ा संबंध अच्छा हो गया, तो बोले यार तू ब्राह्मण का बच्चा है, ये सब काम करता है, ये सब छोड़,
तुझे मैं सिखाता हूँ पूजा पाठ, ये सब तंत्र क्रियाएं वो सिखाते हैं। बाबा जी के और भी शिष्य थे और ये रियल घटना है। वो व्यक्ति आज भी मौजूद है। अच्छा। गीताबाई नाम से उसे संबोधित करते हैं। अब गीताबाई क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस व्यक्ति को वो क्या करते थे ना, अपने साथ रखने लग गए और बाबा जी के साथ रहते थे तो अच्छा खाने को मिलता था, सब बढ़िया। रात को बाबा जी साधना के लिए शमशान में जाते थे। और भी शिष्य थे, तो एक बाबा जी की एक शिष्या थी, उसका नाम था गीता। गीता भी साथ ही जाती थी बाबा की। और साधना मार्ग में गीता से कोई त्रुटि हुई और गीता ऑन द स्पॉट वहाँ शमशान में ही ख़त्म हो गई। अब बाबा जी को उसको लगा कि कोई केस वेस ना बने, उन्होंने उसे वहीं दफना दिया, उसका संस्कार कर दिया। कुछ समय के बाद में बाबा जी के साथ वो व्यक्ति तो जाने लगा जो ब्राह्मण था। उसने साधना करते समय वो जो गीता नाम की लड़की मरी थी वो उसके सिद्ध हो गई। अच्छा। करण पिशाचनी के रूप में, क्योंकि उसे भी तंत्र का नॉलेज था और साधना काल में वो खत्म हुई है, तो मोक्ष तो हो ही नहीं सकती उसकी। फिर वो बाबा जी को छोड़ के अपने गांव में गया और बड़े बड़े चमत्कार करने लगा। लोगों को, हाँ तेरा नाम ये है, ये करता है। बड़े लोग, मतलब दिन में 500 लोग आना, टोकन बाहर टोकन बट रहा है, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है खूब, मतलब छोटे से घर से बड़ा बंगला हो गया, सब हो गया। शादीशुदा था नहीं और गीता को उससे प्रेम हो गया। जो उसने एक ही शर्त की कि तू शादी मत करना, तुझे इस एरिया का सबसे धनाढ़ आदमी बना दूंगी। अब जब एक बच्चा 27-28 साल का होता है तो घर वालों को चिंता होती है कि इसकी शादी कराएं। शादी के लिए वो हर बार ना करे। एक बार उसके रूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, तो घर वालों ने थोड़ा सा देखा तो हरकतें गलत लगी, तो लगा कि भाई शादी की उम्र हो गई इसलिए ये सब हो रहा है। वो शादी के लिए मना करता रहा, अपने घर वालों से जिद बहस करता रहा, लड़ता रहा। घर वालों ने क्या किया कि किसी अच्छे तांत्रिक के पास उसे लेके गए। तब उसे पता चला कि एक नाम की गीता नाम की लड़की है और उसकी आत्मा इसके साथ है और उसके कारण ही आज इतना पॉपुलर हो रखा है। उस तांत्रिक ने उससे उसका पीछा छुड़वाया। जब वो पीछा छूटा, उसके घर से लोग बोलते हैं कि जब वो आत्मा गई उसके शरीर को छोड़ के, उसके घर से नोट उड़ते हुए नजर आए लोगों को। और आज भी वो व्यक्ति है उस गांव में और उसका नाम गीताबाई नाम से ही लोग उसे संबोधित करते हैं। बाई यानी बहन, राजस्थान में बाई को बहन बोलते हैं। आज भी उसे संबोधित करते हैं। आज वो पागल हो रखा है, हर कहीं सो जाता है, कूड़ा कंकर उठाता है, पॉलीथीन जेब में डालता है, मतलब एकदम वही हो रखा है। तो ये साधना आपको देती है तो बहुत कुछ और लेती है तो सब कुछ। जब जाती है तो बहुत नुकसान करके जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान। क्यों लोग फिर उसके बावजूद भी क्यों लोग इस साधना के पीछे, उनको लगता है कि करनी चाहिए, इससे कुछ हासिल होगा? क्योंकि ये अगर है तो बहुत थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए, उसके बाद नुकसान ज्यादा है इसका। क्षणिक क्या लोग क्या वो नुकसान नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? हाँ, नकारात्मक प्रभाव पहली बात तो आज के समय में मैं मानता हूँ कि जो बोलते हैं ना करण पिशाचनी है, मैंने आपको कई लक्षण बता दिए कि ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं करण पिशाचनी के। कभी भी साफ सुथरा नजर नहीं आएगा, भगवान से तो वो डरेगा, भगवान के मंदिर। अब मैंने एक वो कहीं कई बार मैं सुनता हूँ बहुत से लोगों में से कि बाबा बागेश्वर वाले हैं, उनके पास में भी लोग कहते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है। बिल्कुल नहीं है उनके पास में कर्ण पिशाचनी। क्यों आप ऐसा कहते हैं? मैंने आपको लक्षण बताए। कर्ण पिशाचनी वाला व्यक्ति नहाता नहीं है, भगवान से डरता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता। बाबा बागेश्वर धाम को आप देखोगे तो उनके चेहरे का तेज, उन हर समय जय सिया राम बोलना, मुंह पे भगवान का नाम, माला जप करना, भागवत कथा करना। तो और उसमें तो भागवत में भी तो एक श्लोक आया ना, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारक है। तो भागवत कैसे कर सकता है? भागवत तो प्रेतों को दूर भगाती है और वो भी तो एक प्रेत ही है। तो उनके पास में ऐसी कोई नहीं है चीज़। हाँ, उनके पास में जो मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ, आज तक मैं मिला नहीं उनसे, पर जितने मैंने सुना है, देखा है, और भी साधु संतों से भी मैंने चर्चाएं की इस विषय पे जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो उनका ये था कि जैसे कि अभी मैंने एक केस बताया आपको गीता वाला, ऐसे भी इनके जो दादा गुरु की भी ये जय बोलते हैं कि हमारे सन्यासी बाबा थे। सन्यासी बाबा खत्म हो गए तो सन्यासी बाबा की भी तो आत्मा होगी ना, वही इनके साथ है।
ये दादा गुरु के। दादा गुरु के हैं। और ये कोई बड़ी कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से हो सकती है। राजस्थान में आपने नाम सुना होगा मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिलती है लोगों को। हाँ। जिनके ऊपर भूत प्रेत लग जाते हैं वो वहाँ जाते हैं। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, साथ में ही एक प्रेतराज सरकार भी है। उस प्रेतराज सरकार के सामने एक पेड़ लगा हुआ है समी का। उस समी के पेड़ के ऊपर ताले लगे हुए हैं, लोक चाबी। वहाँ कोई उन लोगों का कोई है, हनुमान जी का कोई आशीर्वाद ऐसा है कि वो ताले के अंदर प्रेतों को कैद करके वहाँ लटकाते हैं। वहाँ प्रेत लटके होते हैं। हाँ हाँ। अब जो भी जहाँ भी राजस्थान, अभी जैसे बागेश्वर धाम है, ये तो वायरल हो गए। बागेश्वर धाम जैसे बहुत से धाम और हैं बिल्कुल, जो पर्चा बनाते हैं, जो बताते हैं। एमपी में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पर वो लोग क्या बोलते हैं ना कि हमारे पास में हनुमान जी है, हमारे पास माता जी हैं, भैरू जी हैं, वो सब देवताओं का लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओ वहाँ मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ आप भी कोई प्रेत को सिद्ध कर लो। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती है ना। हाँ ऐसे? हाँ हाँ, बड़ी एक दिन की साधना है। आप आराम से जाओ प्रेतराज सरकार में, वहाँ जा करके आप साधना करो और एक दिन में आपके पास सिद्ध वो जो भी प्रेत होगा वो आ जाएगा। वो आपको लोगों के बारे में बताता रहेगा थोड़ा बहुत। हालांकि कर्ण पिशाचिनी तो बहुत उच्च लेवल की, थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा बताती है। पर जो हनुमान जी के शरण में गया हुआ प्रेत होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होगा, है ना। तो उस लोग वहाँ से साधना लेकर के आते हैं और अपना धाम चलाते हैं। वो भी पर्चों में लिख के देते हैं, या बोलते हैं कि आप अपने घर से थोड़े से गेहूँ लेके आओ घुमा के, या नारियल लेके आओ, उससे देख के वो लोग बताते हैं, कर रहे हैं। बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं कि जो बताती हैं पॉपुलर होने के लिए। पर सबसे बड़ा जो साधना है वो ईश्वरीय साधना है, जो आप इस जन्म, एक तो वो लाइफ टाइम रहती है पहली बात तो आपके साथ, उसके बाद में मरने के बाद में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति और होती है। जीते जी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। आपके ऊपर कोई कर ही नहीं सकता, बल्कि आप सुरक्षित हो जाते हो। आप सुरक्षित हो जाते हो। आप अब ज्ञान के देवता किसे मानते हैं? शिव, जिसने रावण को भी ज्ञान दिया, तंत्र का पूरा ज्ञान रावण को दिया, ज्योतिष का ज्ञान रावण को दिया। तो आपको यदि ज्ञान ही जान करना है तो शिव की साधना करो। पर लोग ना आज के समय में पेशेंस नहीं है, समय नहीं है, शॉर्टकट चाहिए, इसलिए वो प्रेतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैंने साधना भी बताई कि इस तरीके की साधना है। ये कर भी, मुझे लगता है ये करना बहुत मुश्किल है। ये कहाँ कोई आम व्यक्ति कर सकता है? करते हैं लोग क्या? मैंने आपको उदाहरण दिया, एक आधे उदाहरण और भी है। हाँ, अगर आप कोई बताएं राजस्थान में, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आज भी मौजूद है, आज भी उनके पास कर्ण पिशाचिनी साधना है। अच्छा। पर उनके पत्नी नहीं है, शादीशुदा थे, साधना करी। साधना करने के बाद में कुछ समय बाद में उसकी पत्नी की हत्या हो गई। और लोग बोलते हैं हार्ट अटैक से हुई थी। हार्ट अटैक से नहीं हुई, गला घोटने से वो मृत्यु हुई थी। और वो हत्या भी कई बार कर्ण पिशाचिनी शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति के हाथों करवा देती है। अच्छा, खुद के हाथ से करवा देगी आप? खुद के हाथ से करवा देगी। मेरे पास भी एक ऐसा केस आया है, एमपी से था वो केस। एक व्यक्ति था जिसको पुलिस पकड़ रखी थी और पुलिस वालों ने मुझे बुलाया था वहाँ। उस व्यक्ति ने क्या किया, किसी की हत्या कर दी, किसी लेडीज की बलि दे दी थी। और उस लड़की का सिर्फ इतना सा ये पोर्शन मिला था और कुछ उसके कपड़े गहने मिले थे। और उस व्यक्ति के पास पता नहीं कौन सी ऐसी साधना थी, स्तंभन कर लेता था वो अपने पूरे शरीर को। अच्छा। मतलब उसके शरीर पे कोई फर्क नहीं। उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, मारा गया, पीटा गया। यहाँ तक पुलिस वालों ने उसके प्लास से नाखून पकड़ के खींचने की भी कोशिश करी। वो व्यक्ति की ना तो आँख से आंसू आए, ना वो रोए, ना वो कुछ बोले। उसे पानी में डिप करके रखा, मुंह को सांस बंद कर लेता था, वापस खड़ा। तो फिर मैं फास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ, लोगों को हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में लेके जाना, वो भी मैं क्रिया करता हूँ। तो उसके द्वारा मैंने उससे सच उगलवाया, फिर हिप्नोटाइज। तो उसने अपनी प्रेमिका की बलि दी थी और उसके पार्ट करके उसका हवन कर दिया था। तो उसके शरीर के पार्ट्स का हवन कर दिया था। पता नहीं कौन सी ऐसी साधना वो कर रहा था। तो
ये नेगेटिव एनर्जी के साथ में छेड़खानी करना अच्छी नहीं है। पहले तो आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसलिए इनसे बचना चाहिए, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक कर्ण पिशाचनी साधना के लिए कान को ही क्यों चुना जाता है? क्या कान को भी आत्मा का द्वार माना जाता है? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कहाँ कर्ण पिशाचनी, पहले तो अब शब्द को यदि अपन संधि विच्छेद करते हैं शब्द की, कर्ण नाम होता है कान का और पिशाच जो कान में आकर के बात बताए वो कर्ण पिशाच या कर्ण पिशाचनी। अब एक है सपनेश्वरी, वो आपको सपने में आके बताती है। पंचांगुली देवी, वो 5 अंगुलियों की देवी, आप किसी के ये अंगुलियां पकड़ लो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसका क्या भूतकाल है, क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, सब पता चल जाएगा। साधनाएं बुरी नहीं है, साधनाएं आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है, पर उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है एक गुरु। क्योंकि आप कहीं अटक गए तो हमने भी अब कर्ण पिशाचिनी साधना, इसमें भी क्या गुरु की आवश्यकता होती है? हाँ, क्योंकि गुरु बिना तो कुछ ज्ञान ही नहीं है ना। सिर्फ पुस्तकें तो गुरु हो नहीं सकती। आपने अभी मैंने पूरी विधि बता दी, सिर्फ मुझे मंत्र बताना बाकी है, कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं होता। गुरु के सानिध्य में बैठ के, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो। वो होगा तो गुरु उसको कंट्रोल कर लेगा। गुरु को पता है, गुरु को पता है कि ये साधना कनेक्ट हुई है तो इससे पीछा भी कैसे छुड़ाएं, इसका विसर्जन भी कैसे करें। तो गुरु का तो हर साधना में होना जरूरी है। और ज़रूरी नहीं है आप कर्ण पिशाचनी करो, भविष्य बताने के लिए हजारों प्रकार की साधनाएं हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है। अब हमारा जब मैं कामाख्या था तो साधना के बारे में गुरुजी बताते थे। ये सब जो भी मैंने ज्ञान दिया ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, ना मैं माँ के पेट से सीख के आया, मुझे भी किसी गुरु ने ही बताया और कुछ पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं भी मेरे गुरुजी को मतलब, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि ये साधना सिर्फ युवा अवस्था के लड़के ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उनके कोई ना गर्लफ्रेंड है ना पत्नी है तो उनको ठीक है। मैंने भी मेरे गुरुजी से एक बार जिद की थी तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था कर्ण पिशाचनी में कि 2 शिष्य थे, वो गुरुकुल वेद अध्ययन करते थे गुरुकुल में। वहाँ से निकलने के बाद में दोनों शिष्य अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने लग गए। जो पांडित्य पूजा पाठ का काम होता है, कथावाचन का काम होता है, वो सब करने लग गए। अब 2 शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य बहुत पैसे वाला बन गया, एक गरीब, जो पुस्तकों में लिखा रहता है एक गरीब ब्राह्मण था, वो रह गया। अब जो गरीब था ना उसको एक लालसा हुई कि मैं भी उसी गुरु के सानिध्य में पढ़ा, मैंने भी शिक्षा वही ग्रहण की, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। वो एक होता है ना कि मन में भाई मेरे से कहाँ त्रुटि हो गई। वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी या तो आपने उसको कोई साधना अच्छी करवा दी, मुझे नहीं करवाई। अब गुरुजी बोले पता नहीं, देख सबके अपने अपने प्रारब्ध भी तो कुछ होते हैं। अब कोई आदमी जन्म से ही अंबानी के घर पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही अंबानी बन रहा है, तो बोले कोई प्रारब्ध भी तो हो सकते हैं। अब वो तो वही बता सकता है उसने कौन सी ऐसी साधना करी है। मैंने तो भाई दोनों को बराबर, गुरु के लिए हर शिष्य बराबर होता है। जैसे एक पिता के लिए 2 पुत्र समान है, वैसे ही गुरु के लिए सारे शिष्य समान होते हैं। तो उसको मन में हुआ तो उसने बोला कि ठीक है मैं ही जाके उससे मिलता हूँ और बात करता हूँ। उसके घर गया तो घर में दरबार लगा हुआ था और वो सब कुछ बता रहे थे, लोग उनकी वाह जय जयकार हो रही थी। एकांत में दोनों मित्र आपस में मिले कि यार पढ़े दोनों साथ हैं, वेद अध्ययन मैंने भी किया, तूने भी किया, मैं सत्यनारायण की पूजा करा के आता हूँ, 250 रुपये मुझे मिलते हैं, तू यहाँ दरबार लगा रहा है, 15-20 हज़ार रुपये एक दिन के कमा रहा है, क्या बात है। तो उसने बताया कि मैंने एक साधना कर रखी। बोले कौन सी? बोले कर्ण पिशाचनी की साधना। अब जो जिसके पास कर्ण पिशाचनी थी वो पढ़ने में कमज़ोर था और थोड़ा सा मतलब एक शैतान बच्चा नहीं होता विद्यालय में, वो था, तो गुरुजी की बात नहीं मानना। बोले मैंने कर्ण पिशाचनी। अब उसके मन में भी लालच आ गया कि आश्रम में हमें दीक्षा दी थी गायत्री की, क्योंकि ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है गायत्री, तो हमें गायत्री की उपासना मिली थी। मैं गायत्री जपता रहा, गायत्री ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कर्ण पिशाचनी करूँगा। उसको बोला कि देख अपन साथ पढ़े हैं, मेरा भी परिवार का भला हो जाएगा, मैं भी 2 रुपये अच्छे कमाने लग जाऊँगा, मुझे भी। तो उसने अपनी पूरी विधि बताई, उसने उस विधि को फॉलो किया, कर्ण पिशाचनी साधना करने लगा। 11वें दिन पिशाच
जो भी पिशाचनी थी वो प्रकट हुई, आवाज़ सुनाई दे रही, उसको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए कर्ण पिशाचनी के। वैसे क्या प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं? प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यदि आपने माँ के रूप में लिया तो वो उस हिसाब से आती है, पत्नी के रूप में उस हिसाब से आती है। अब उसको पीछे से आवाज़ आ रही है, ना कि सामने से। अब जो वो शिष्य बोल रहे हैं, जो गरीब था, कि जो भी शक्ति है वो मेरे सामने प्रकट हो, और क्योंकि उन्हें वचनों में बांधना पड़ता है। तो वो बोल रही है मैं तेरे सामने नहीं आऊँगी, तू पीछे से जो मांगना मांग ले। बोले नहीं, मुझे सामने लेके आना है। बोले मैं तेरे सामने आ ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले तेरे अंदर गायत्री का इतना तेज है कि मैं तेरे सामने 1 सेकंड खड़ी नहीं हो सकती। तो ये प्रभाव होता है सात्विक साधना का और तामसिक साधना। उसने कर्ण पिशाचनी के लिए 3 साल तक वो अच्छे से कमा सकता है, अच्छे से भोग कर सकता है। उसके बाद में, और वो कर्ण पिशाचनी गायत्री के उपासक के सामने प्रकट नहीं हो सकती, बात नहीं कर सकती। तो 2 तरीके होते हैं ना, एक तो होता है आयुर्वेदिक और एक आप अंग्रेजी मेडिसिन खा रहे हैं। तो अंग्रेजी मेडिसिन से आपका सर दर्द या जो भी वो तुरंत ठीक तो हो जाएगा, पर परमानेंट इलाज नहीं है उसका आयुर्वेद। तो वैदिक प्रक्रिया से सात्विक साधना करो। हाँ, तांत्रिक साधनाएं भी कई अच्छी साधनाएं होती है। हनुमान वडवानर लिंग की साधना है, तांत्रिक साधना है, अच्छे से करो। उच्चिष्ट गणपति है वो करो। बहुत साधनाएं हैं तंत्र में, यदि आपको जाना है बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अच्छा, तंत्र में जो साधनाएं करते हैं जैसे कर्ण पिशाचनी के अलावा, क्या ऐसी साधनाएं भी हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जिनका अगर वो आपके जीवन से जाएं तो भी आपके जीवन में या आपके शरीर पर कोई नकारात्मक उसका प्रभाव नहीं होता है? मैं बता रहा हूँ ना, देव देवी साधना कोई भी आप कर सकते हो, सब पॉजिटिव। अप्सरा साधना कर लो। लेकिन उसमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते ना लोगों को जैसे चाहिए होते हैं। देखो वही है, एक होता है चांदी का पाठ, उसे आप खरोज के रोज खाओगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आप लंबे समय तक खाओगे। और आप एक बार में खाना चाहते हो, फिर वही बात है। वो रिजल्ट सिर्फ पिशाच ही रिजल्ट नहीं दे सकते ना, पिशाच तो आपका अनिष्ट भी कर सकते हैं। हाँ, यदि कर्ण पिशाचन की साधना में आपसे कोई त्रुटि हो गई तो वो आपकी हत्या भी कर सकता है तुरंत उसी समय, वो पिशाच या जो पिशाचनी है। ऐसा कोई केस आपने देखा कि कुछ ऐसा हुआ हो, आपकी जानकारी में कोई ऐसा आया हो कि किसी की मृत्यु हो गई हो इस साधना में? मृत्यु साधना में व्यक्ति की नहीं हुई है, मैंने उसकी माँ की मृत्यु सुना है, और उस व्यक्ति ने खुद ने, विनोद कुमार नाम है उस व्यक्ति का, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कर्ण पिशाचन की प्रयास किया था। ये भी जरूरी नहीं है कि एक बार में आपका साधना करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि साधना के लिए भी 6 प्रकार के नियम बताए गए हैं। जितासनो, जित संगो, जित श्वासो, जितेंद्रिय, ये आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना जरूरी है। आपको कम से कम 7 घंटे की बैठक जरूरी है कि आप 7 घंटे तक कंटिन्यू बैठ सको। ना पानी की प्यास लगनी चाहिए, ना सोच आदि की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। जितासनो, जित संगो, संग को जीतना पड़ता है, श्वासों को जीतना पड़ता है। श्वास कम से कम आपको लेने होते हैं, क्योंकि हर एक श्वास पे आपका एक मंत्र चलना होता है। इंद्रियों पे आपको जीतना पड़ता है, आपको भूख प्यास का एहसास नहीं होना चाहिए। तो हर साधना की एक प्रक्रिया होती है, ज़रूरी नहीं हर साधना में आप सफल एक बार में ही हो जाओगे। यही है कि IPS की तैयारी आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं एक बार में आपने क्लियर कर लिया, आपको बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। तो कर्ण पिशाचनी में भी ये हो सकता है कि आपके साथ अनिष्ट भी हो सकता है। अब वो बात होती है, डिपेंड करती है आपके गुरु के ऊपर कि आपके गुरु में कितनी पावर है, वो आपको कितने अच्छे से करवा सकते हैं। 2 लोग जिन्होंने दोनों ने कर्ण पिशाचनी साधी हुई है, साधना की हुई है, उन दोनों के आपस में अगर मिलते हैं तो परस्पर संबंध कैसे होते हैं? अच्छे संबंध होते हैं। अच्छा, क्योंकि एक छोटा सा हमारे गुरुजी बोलते थे, चार मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर, स्वजन से स्वजन मिले पुलकित 7 करोड़। जैसे आदमी से जैसा आदमी मिलता है ना, तो एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं। 4 मिले, 4 क्या मिलते हैं? 2 नेत्र इसके, 2 नेत्र उसके, 4 मिले 64 खिले, 64 क्या, 32 दांत इसके, 32 उसके, 20 करे कर जोर। दोनों आप उसको देखते ही खुश होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो 20 करे, 10 इसकी अंगुलियां हैं, तो पुलकित 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं एक दूसरे के। अब दुष्ट को दुष्ट देख के खुश होगा, भक्त को भक्त देख के खुश होगा। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि कर्ण पिशाचनी जिसने शादी हुई है, कभी कभी वो ऐसे निर्णय ले लेता हो जो वो नहीं लेना चाहता हो? हाँ, कर्ण पिशाच कर देती हैं ये? मैंने बोला ना, कर्ण पिशाच। आप एक चीज़ सोचो, आप कभी एक ही सॉन्ग को या एक ही म्यूजिक को दिन में आपके सामने कोई व्यक्ति
100 बार बजा रहा है, आप इरिटेट हो जाओगे उस चीज़ से। अब सोचो कि वो 3 साल तक बार बार वो चिल्ला रही है आपके कान में, आप इरिटेट हो जाओगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ने लग जाएगा, आप किसी की हत्या तक कर सकते हो। इस लेवल तक आपका इरिटेशन लेवल हाई हो सकता है। अच्छा, ऐसे लोग क्या घर में रह पाते हैं, रह सकते हैं या नहीं? घर में रह सकते हैं। और घर के और लोगों पे क्या प्रभाव होता है? कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, प्रभाव सिर्फ उसी चीज पे होगा जिस चीज को उसने संबंध दिया है। हाँ, सिर्फ इतना ही प्रभाव है और कोई नहीं है। उसकी जो भोग है वो भोग आपको देने होंगे। अब आत्माओं का सबका अलग अलग अपना एक भोग होता है, वो भोग आप किस हिसाब से देते हो और वो उसके मांगने का तरीका क्या होता है। कई नॉनवेज मांगते हैं, कई मैंने आपको बताया खुद का मांस से मांग लेते हैं, कई स्पर्म मांग लेते हैं। कुछ भी उनका दिमाग सनका हुआ होता है। प्रेत है ना, कुछ भी मांग सकता है। वो आपको बोल देगा आपका मांस खाना है मुझे तो, और देना पड़ेगा। आपको एक जगह निर्धारित होगी, आपको पहले मल होता है, उस मल से एक यंत्र बनाना पड़ेगा, उस यंत्र के ऊपर आपको वो चीज़ परोसनी पड़ेगी उससे, और वो ग्रहण करता है। दिखता है सामने ये सब होता हुआ? उस साधक को दिखता है सिर्फ। अब जैसे अलादीन का जिन था तो सिर्फ अलादीन को ही दिखता था। तो साधना जिसने कर रखी है उसे ही दिखेगा वो। पर समाज ना ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वो गंदे रहने लगते हैं, मलिन हो जाते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो इसे प्योर अघोरित तरीके से वो रहने लग गया व्यक्ति। अघोरी और इनमें क्या फर्क होता है? अघोरी शिव के उपासक होते हैं और शिव के सब गण हैं, भूत प्रेत राक्षस, हाँ, योगिनी शाकिनी डाकिनी मरुदगण वेताल कुष्मांड, ये सब इनके गण हैं। तो अघोरियों के लिए तो सब एक ही है। अघोरी का मतलब ये है जिसने हर चीज़ का मोह त्याग दिया, जिसे अच्छा बुरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनके लिए एक ही चीज़ है, शिव। और भूत प्रेत उनके लिए नाजुक चीज़ होती है, प्रेत की साथ ऐसे साथ लेके घूम सकते हैं। मतलब वो उनको उससे भय नहीं लगता। जो शिव का है वो ना काल ही उसका क्या करे, जो भक्तों महाकाल का, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत तुच्छ होती है। करण पिशाचनी मतलब ये मानते हैं कुछ नहीं है ऐसे, जैसे अपने ओम गंगणपते नमः को आप बोलते हो ना, बस। आजकल क्या है ना, लोगों को मैंने जहाँ तक नोटिस किया, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा, मैं लोगों को कंसल्टेंसी भी देता हूँ। किसी को बोल दो ना आप कि हमें रात को नींद नहीं आती, भाई तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, वो बोलेगा नॉलेज नहीं इस व्यक्ति को, उसे नहीं पता हनुमान चालीसा की। उसे चाहिए कि कुछ नया हो, कुछ नया बता सके हमें, कुछ थोड़ा सा डराए पहले तो। हाँ, है ना। एक्चुअली यही होता है कि जब आप डराएंगे ना, उसके बाद कुछ बताएंगे तो उसको लगेगा हाँ ये असर करेगा। बिल्कुल। अब मैं कभी भी किसी को जैसे कि सिंगल कंसल्टेंसी नहीं देता। कोई आता है मेरे पास में, मेरे क्या होता है ना, जितने भी लोग हैं, आपके प्रॉब्लम है तो मैं 6 महीने तक आपका ट्रीटमेंट करूँगा। हाँ। उसके अंदर मैं आपको साधना भी करवाता हूँ। मेरी सिंगल कंसल्टेंसी मतलब एक बार नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार डॉक्टर के पास जाने से आपकी बीमारी का इलाज नहीं होता। मुझे कम से कम 6 महीने लगते हैं। उसके अंदर मैं आपको मंत्र साधनाओं पे जोर देता हूँ, वो करवाता हूँ, क्योंकि मंत्र शक्ति ऐसी है कि उससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने से क्या हो गया, और उसका थोड़ा सा सिर्फ एक अक्षर मिस्टेक की उस व्यक्ति ने, तो उससे उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। सात्विक पूजा में भी? हाँ, सात्विक पूजा में भी देखो 2 तरीके से होती है, एक होता है विधि विधान और एक होता है भाव। हाँ, वही तो भगवान तो कहते हैं ना, भाव से जुड़ते हैं, भाव से। हाँ, तो उसमें फिर विधि विधान नहीं चलता, उसमें सिर्फ नाम जप चलता है, उसमें फिर मंत्र चल ही नहीं सकता। मेरे एक क्लाइंट आए थे, उनकी पत्नी मतलब काफ़ी टाइम से बीमार थी, आईसीयू में थी, और ना तो वो भगवान को प्यारी हो रही, ना वो घर को आ रही। वो व्यक्ति परेशान हो गया, मेरे पास में आ गया कि गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, कुछ आप बताइए। तो मैंने उसको एक भैरव मंत्र दिया था, ओम भैरवाय मम भार्या रक्षतु। मैंने उसको एक सिंपल मंत्र दिया था। बोला ठीक है मैं करता हूँ। उसने चैंट किया, और जो मैंने उसको विधि बताई थी उसी हिसाब से उसने किया। 13 दिनों के अंदर डिस्चार्ज होके उसकी वाइफ घर। अब उसको उस मंत्र से इतना लगाव हो गया कि वो उस मंत्र को छोड़े ही ना, कंटिन्यू करता रहा। 2 साल बाद में अचानक उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई। वो मुझसे मिला कि आपके मंत्र ने प्रभाव तो दिखाया, घर भी आ गई। 2 साल बाद में एक दिन चाय पी रही थी, पीते पीते एक्सपायर हो गई। पर गुरुजी वो मंत्र मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उसे करता रहा। मैंने बोला कौन सा मंत्र दे दिया, अब मुझे भी याद नहीं 2 साल पहले। हाँ। क्या मंत्र? उसने बोला कि आपने मंत्र दिया है ओम भैरवाय मम भार्या भक्षतु।
अब पहले तो वो रक्षा तो कर रहा था, अब वो एक जीप के ऊपर जो चीज़ चढ़ जाती है ना एक बार, उससे रह की जगह भय हो गया, रक्षतु की जगह बक्षतु होने लगा, और उसकी वाइफ तुरंत एक्सपायर हो गई सिर्फ एक अक्षर से। या तो फिर विधि विधान में मत जाओ, आप भाव से, ठीक है आपने जो हिसाब से दैनिक दिनचर्या में जो कर रहे हो, साधनाओं के अंदर आपको विधि विधान का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। उसके आहार विहार आचरण शुद्धि वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आचार्य जी, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ कुछ ऐसा नहीं होता लेकिन उनको लगता है कि उनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है या कोई ऐसे चीज़ें हैं उनके ऊपर या किसी ने कुछ कर दिया है, कोई प्रभाव है, क्या ऐसे लोग भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। एक्चुअल में अधिकांश आज के समय में जो पीड़ा मिल रही है लोगों को, वो मिल रही है खुद के घर के ही आत्माओं से, खुद की घर की आत्माएं, जैसे जिसे हम पितृ बोल देते हैं। अच्छा। शुद्ध अवस्था में आप पितृ बोल दो, किसी के दादाजी एक्सपायर हुए, आजकल बड़ी सिटियों में रह रहे हैं, कोई एक्सपायर हो रहा है, उसका संस्कार हो गया विधिवत, उसकी ना नारायण बलि हो रही है, ना उसके अंतिम संस्कार कोई विधि विधान से हो रहा है, हर आदमी प्रेत बन रहा है और वो परेशान कर रहा है घर वालों को कि मुझे मुक्ति कराओ, मुझे मुक्ति कराओ। 80% केस में जो डिवोर्स के केस भी आए मेरे पास में, सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स के केस हैं, क्योंकि मैंने PhD भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस से की है, मैरिज लाइफ पे मैंने PhD की है, तो वो भी पितृदोष के कारण होता है, क्योंकि पितृ ही आपके घर के प्रेत ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। और ये कैसे कोई समझ सकता है कि घर में ये प्रभाव है, इनका वास है? पितृदोष के लक्षण बहुत देखने को मिलते हैं। आपके घर में सीलन रहना स्टार्ट होगी, काली कलर की चींटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपके घर के ऊपर छत के ऊपर काष्ठ जरूर मिलेगी, लकड़ी, गीली लकड़ी जो बारिश में गीली हो जाती है वो आपको मिलेगी। पितृदोष जिसके होता है वंश वृद्धि के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पितृदोष जिसके भी होगा वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट के अंदर उसके 101% बाथरूम या गड्ढा जरूर मिलेगा। अच्छा। जिसके भी पितृदोष है साउथ वेस्ट में, पश्चिम दक्षिण के कोने में जिसके भी लेट बाथरूम है या गड्ढा है, समरसिबल है, कोई कुआं है, उसके 101% पितृदोष है, निश्चित है। साउथ वेस्ट जोन ही राहु का है, वहीं से वही जोन पितरों का भी है। और इसको दूर करने के उपाय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं? अलग अलग पितरों के अलग अलग होते हैं। कई पितर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो शरीर में प्रवेश करके खुद बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मेरे नाम का ये कर दो, या मुझे गया मैं मेरा श्राद्ध करवाता हूँ। अलग अलग होते हैं। और पितरों के लिए भी एक छोटी सी रेमेडी में दे सकता हूँ। हर अमावस्या को जो पितरों का समय निर्धारित होता है वो दोपहर का है, तो दोपहर के समय में दक्षिण दिशा के अंदर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, इस अंगुली से चंदन का तिलक लगाएं वहाँ, और उसके ऊपर लंबी जो बत्ती होती है रुई की, वो जला के घी का दीपक जलाएं हर अमावस्या को दक्षिण दिशा में। और उस दिन हो सके तो घर के पुरुष वाइट कपड़े ज़्यादा पहने और वहाँ हाथ जोड़ें कि हमारे जो भी पितृ है वो हमें क्षमा करें। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप चैंट कर सकते हो, क्योंकि पितरों का मोक्ष कराने वाले भगवान विष्णु हैं। क्योंकि और अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे दीपक जला दिया तो एक बार ये अंगूठा जरूर टच कर दें आप दीपक के। अपने हाथों में ही अलग अलग है, जैसे कि आपने तिलक का सुना होगा तो यही अंगुली से लोग करते हैं। ये अंगुली सिर्फ देवताओं के लिए और अपने से जो सम्मानित लोग हैं, अपने से बड़े से बुजुर्ग हैं, उनके तिलक करने के लिए ये अंगुली काम में ली जाती है। स्वयं के तिलक करने के लिए ये अंगुली काम में ली जाती है। आपके खुद से ही तिलक कर रहे हो तो ये अंगुली होनी चाहिए। पितरों के लिए ये अंगुली होनी चाहिए। अपने से जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके अंगूठे से ऐसे ऊपर करते हैं, क्योंकि उन्हें बढ़ाना है, उनकी बढ़ोतरी करना है, चाहे ज्ञान की हो चाहे उम्र की हो, है ना, वो बढ़ोतरी करना है। ये अंगुली प्रेतों के लिए काम में आती है। जब कोई प्रेत साधना करता है तो अपनी, आपने सुना होगा, छोटी वाली अंगुली काट के खून चढ़ाए, तो ये अंगुली प्रेतों के तिलक के काम में आती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी होंगी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर मैं एक बार यही बात कहूँगी कि हम यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स पे बात करते हैं जो सत्य हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद आए वो हम बात नहीं करते। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई उसको प्लीज़ आप ना दोहराएं, क्योंकि बार बार आचार्य जी ने बताया
कोई भी साधना आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, और ये साधना तो ऐसी है जिससे आप दूर ही रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव असर है वो तो कुछ दिख नहीं रहा, वो तो कुछ समझ में आता नहीं, और फ़ायदे भी है तो वो थोड़े समय के लिए है। इससे बेहतर है कि आप भगवान की, ईश्वर की साधना करें और हमेशा उसका पॉजिटिव रिजल्ट पाते रहें। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।